एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग क्वाड को पढ़ेंगे। क्वाड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच का संगठन है, एक मंच है। क्वाड में 4 देश है। चारों देश एक उद्देश्य, एक आवश्यकता, एक विचारधारा को लेकर के एक इसकी स्थापना किया गया है। तो आइए हम इसे डिटेल्स में जानेंगे कि क्वाड है क्या, क्वाड में कौन कौन सा देश है। सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड है क्या है, क्यों क्वाड कहा गया है। क्वाड एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है जिसमें कि 4 देश शामिल होता है: भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। यह एक रणनीतिक सुरक्षा वार्ता है जिसे सदस्य देशों के बीच वार्ता द्वारा बनाए रखा जाता है। क्वाड शिखर सम्मेलन पहली बार 2007 में स्थापित किया गया था, जो कि 2008 तक चला था। उसके बाद 2017 में वार्ता के बाद इसे फिर से स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे क्वाड का जो 4 देश है, चारों देशों का ये फ्लैग है: भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश का एक ग्रुप है और इन चारों देशों का ये, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, चारों देशों का ये फ्लैग है। अब आइए जानते हैं कि क्वाड का पूरा नाम क्या है। क्योंकि 4 देश जो है, अक्सर होता क्या है कि कोई अगर ग्रुप बनता है तो कई ऐसे ग्रुप है, जैसे ब्रिक्स है, तो देश के पहला जो अक्षर होता है, जैसे भारत है तो बी, अमेरिका है तो ए, तो इसी प्रकार से नाम रखा जाता है। लेकिन क्वाड का क्या नाम है? क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसका जो है पूरा नाम है क्वाड। ठीक है, QU से जो शुरू होता है, इसे क्वाड रखा गया है। क्वाड की स्थापना कब किया गया है, क्यों किया गया है और किसने किया है, आइए हम इसे भी जानते हैं। क्वाड की स्थापना पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो वर्तमान में नहीं रहे, उनको जो है गोलियों के द्वारा जो है उन्हें हत्या कर दी गई है। शिंजो आबे 2007 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति, डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से इनकी जो है स्थापना किया गया था। इसका जो उद्देश्य था या है, इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री रास्तों से आपसी व्यापार को आसान बनाने का था। इनका जो मेन उद्देश्य था इंडो पैसिफिक से है। इनका जो रीजन है वो भी इंडो पैसिफिक से है, क्योंकि इंडो पैसिफिक समुद्री रास्ते को आने जाने और फिर जो है ये आसान बनाने के लिए जो है इन्हें किया गया है। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। क्वाड का उद्देश्य क्या है? क्वाड के पीछे का जो मकसद है वो हिंद प्रशांत में सामरिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है। और क्वाड का और एक मकसद था, जो चीन का जो हस्तक्षेप है, उनका जो वर्चस्व बढ़ रहा है, तो उन्हें जो है कम करने के लिए, वो नीचे हम पढ़ेंगे। इनका जो मूल रूप से एक रणनीतिक समूह के रूप में देखा जाता है।
इनका रणनीतिक यानी जो है ये एक रणनीति बनाते भी हैं कि समुद्री क्षेत्र में चीनी का वर्चस्व को रोकना है। इसका काम चीनी वर्चस्व को कम करना है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य नियम पर आधारित वैश्विक व्यवस्था, नेविगेशन की स्वतंत्रता और एक उदार व्यापार प्रणाली को सुरक्षित करना है। उदार व्यापार प्रणाली तो समझ ही रहे हैं, वर्तमान समय में एलपीजी का समय है। एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन और जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन, यानी इन्हें शॉर्ट में एलपीजी कहा जाता है। ये उदारीकरण का समय है। हर एक देश अपना आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए एक देश दूसरे देश को जो है खुला रूप से बाजार को जो है खुला करना है, उसमें उदार व्यवस्था लाना है। उदार व्यवस्था मीन्स हो गया कि पहले के 1990 से पहले एलपीजी की व्यवस्था नहीं थी। मीन्स कि कई देश ऐसे थे जहाँ पर कि इतना बड़ा टैक्स को मतलब कि जो है पे करना पड़ता था, जिस वजह से वहाँ पे कंपनियाँ जो है अपना जो बिजनेस है वो नहीं करता था। तो भारत भी उस देश में से एक है। लेकिन इन्होंने 1990-91 में जब आर्थिक संकट आया तब जो है मनमोहन सिंह जी उस समय जो है वित्त मंत्री थे, तो इन्होंने जो है आर्थिक संकट से उबारने के लिए जो है उदारीकरण लाया और फिर एलपीजी के तहत जो है अपना भी कुछ जो है उदार बने, यानी कि लिबरल हुए। तो इसे जो है उदार व्यापार प्रणाली को सुरक्षित भी करना है। इस वजह से जो है इसका भी ये भी वजह है क्वाड ग्रुप का। क्वाड जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए वैकल्पिक ऋण वित्त पोषण की पेशकश भी करता है। क्वाड नेताओं ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन, महामारी और शिक्षा जैसे समकालीन वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। क्वाड का मुख्य रूप से जो ध्येय था वो इंडो पैसिफिक में जो चीन का जो वर्चस्व धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा था उसको कम करना था, क्योंकि ये चारों देश चारों तरफ से घेरने का रणनीति तैयार करता था। इसके अलावे जो है उभरती प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और जो बुनियादी ढांचे हैं, सुरक्षा साइबर है, समुद्री में सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन, महामारी और शिक्षा जैसे समकालीन वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान के लिए क्वाड का बनना जो है माना जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा। अब आगे हम जानते हैं कि भारत के लिए क्वाड का क्या महत्व है। तो ऐसा माना जाता है कि यह मंच रणनीतिक रूप से चीन के आर्थिक और सैन्य उत्थान का मुकाबला करता है। हमने ऊपर भी बताया कि इसका जो मुख्य रणनीतिक है, ये एक मंच जो है बनाया गया और ये रणनीति बनाता है कि चीन जो आर्थिक रूप से जो आगे बढ़ रहा है, सैन्य में जो वो उत्थान कर रहा है, तो इसका मुकाबला करने के लिए भी ये बनता है। क्वाड के सदस्य के रूप में अपनी सीमाओं पर चीनी शत्रुता बढ़ने की स्थिति में भारत इसका मुकाबला करने के लिए अन्य क्वाड राष्ट्रों का भी समर्थन ले सकता है। मतलब भारत जो है इसका मुकाबला करने के लिए अन्य क्वाड राष्ट्रों का भी समर्थन ले सकता है। इसके अलावे भी भारत अपने नौसैनिक मोर्चे की मदद भी ले सकता है। ठीक है, नौसैनिक यानी नेवी जो है उसकी भी मदद ले सकता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक खोज भी कर सकता है। तो इतना सारा जो है इसका ये उद्देश्य रहा और भारत के लिए इसका ये महत्व रहा है।
आगे मार्च 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आभासी प्रारूप में क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। क्वेश्चन भी आता है कि पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब और कौन किया था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया और 2021 में किया। शिखर सम्मेलन ने भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रयास करने की कसम खाई। प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रयास करने की कसम खाई जो स्वतंत्र, खुला, समावेशी और जबरदस्ती से अप्रतिबंधित हो। ठीक है, मतलब ये भी कसम खाई कि कोई भी मतलब जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं करेगा। स्वाभाविक रूप से रणनीतिक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता और जबरदस्ती प्रकृति को क्वाड राष्ट्रों के बीच अक्सर चर्चा का विषय कहा जाता है। यानी कि सबसे जो मुख्य जो इसका उद्देश्य है वो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो चीन की आक्रामकता जो बढ़ रहा है, चीन जो जबरदस्ती जो इंडो पैसिफिक जो समुद्री मार्ग है उसमें कहीं कहीं कुछ अपना मन से जो मनसो करते हैं, तो उनको रोकने का भी जो है ये अक्सर जो है इस पर चर्चा होते रहता है। 24 सितंबर 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड लीडर्स के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। शिखर सम्मेलन ने भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रयास करने का संकल्प भी लिया, जो कि चीन को एक स्पष्ट संदेश भेजते हुए स्वतंत्र, खुला, समावेशी और जबरदस्ती से अप्रतिबंधित है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर क्वाड शिखर सम्मेलन, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्षों ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन और जापान के योशिहिदे सुगा ने भाग लिया था। ठीक है, ये भी प्रधानमंत्री कई नई पहलों की भी घोषणा किया। सामरिक क्षेत्र में मुखर चीन के बाहुबली लचीलेपन के बीच साझा चुनौतियां भी करना है। ठीक है, हालांकि क्वाड केवल चीन या उसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मौजूद नहीं है। चीन जिस आक्रामकता, जबरदस्ती के साथ अपने दावों को दबाने की कोशिश करता है, वह निश्चित रूप से सभी देशों के साथ चर्चा का एक लगातार विषय रहा है। भारत के सहयोगी और भागीदार और क्वाड के अंदर भी इसकी चर्चा जो है हमेशा जेहन में आ जाता है। जो रवैया चीन ने अपनाया है समुद्री मार्ग में भी, समुद्री इलाके में भी, इसके लिए सारे देश जो है चिंतित रहता है और रणनीति भी बनाते रहते हैं। तो इसीलिए भी जो है क्वाड का भी उद्देश्य भी कमोबेश यही रहा है। क्वाड का जो व्यवस्था है वह भारत को उन सभी प्रकार की पहलुओं पर बहुपक्षीय रूप से काम करने का अवसर भी देती है, जो एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाने में मदद कर सकती है। नवंबर 2017 में भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को संसाधन में रखने के लिए एक नई रणनीति विकसित करने के लिए क्वाड की स्थापना के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को आकार दिया, क्योंकि ये 2017 में ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो खाका जो है तैयार किया गया था, लेकिन धरातल पर जो है हाल फिलहाल में जो है इसे किया गया और सामरिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के बीच समृद्ध इंडो पैसिफिक किसी भी प्रभाव से मुक्त भारत, अमेरिका और कई अन्य विश्व शक्तियां हाल के दिनों में चीन की बढ़ती सेना की पृष्ठभूमि में एक स्वतंत्र, खुले और संपन्न हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में भी बात कर रही है। संसाधन संपन्न क्षेत्र में युद्ध अभ्यास के लिए भी बातचीत होती है। यहाँ यह नोट करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीन लगभग सभी विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करते रहता है और करता भी है। हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम सभी इसके कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में
कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान भी बनाए हैं। पूर्वी चीन सागर में चीन का जापान के साथ क्षेत्रीय विवाद भी है। इस वजह से क्वाड जो है, क्वाड की महत्ता जो है बढ़ जाती है। चीन ने शुरू में क्वाड के गठन का विरोध भी किया था और उसके बाद से चीन की स्थिति नहीं बदली। ठीक है, 2018 में चीनी विदेश मंत्री ने क्वाड को शीर्षक हथियाने वाले विचार के रूप में संदर्भित किया गया था, हथियाने वाला हथियार के रूप में, और समूह में एशिया में क्षेत्रीय शक्तियों के बीच खुले तौर पर कलह को भड़काने का भी आरोप लगाया था। यानी एशिया क्षेत्र में, क्योंकि भारत भी एशिया में आता है, चीन भी एशिया में आता है, तो भारत जो क्वाड का जो मेंबर्स है, तो चीन यह भी आरोप लगाया कि एशिया क्षेत्र में जो है खुले रूप से भड़काने का क्वाड समर्थन करता है, उसे उकसाता है। बीजिंग चीन को घेरने की एक बड़ी रणनीति के हिस्से के रूप में क्वाड के अस्तित्व को देखता है। यानी कि बीजिंग यानी कि चीन जो है घेरने की एक बड़ी रणनीति के रूप में देखता है कि हमें जो है घेरने के लिए ये चारों जो है, क्योंकि ये चारों चार कोना में है, तो ये चारों हमें घेरने का जो है रणनीति तैयार करता है, ये चीन समझ रहा है। और उसने समूह के साथ सहयोग करने से बचने के लिए बांग्लादेश जैसे देशों पर दबाव भी डालता है। क्वाड समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 मई 2022 को जापान के टोक्यो में आयोजित क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में दूसरे इन पर्सन के रूप में भाग ले लिए हैं। ठीक है, ये जो निबंध है ये पहले का है क्वेश्चन आंसर, लेकिन इन्होंने जो है भाग ले लिए हैं। मार्च 2022 में क्वाड के नेताओं ने एक आभासी बैठक की थी, जिसमें कि यूक्रेन युद्ध समुद्र मुद्दों में से एक था, प्रमुख मुद्दों में से एक था। ठीक है, मार्च में भी हुआ और मई में भी जो हुआ था, तो उसका भी मुख्य मुद्दा रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, उस पर कुछ बोलने के लिए जो बाइडेन के दबाव में जो है ये बैठक हुई थी, उस पर कुछ बोलने के लिए, युद्ध जो हो रहा है यूक्रेन और रूस में, तो रूस को गलत ठहराने के वजह से ये जो यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उन्होंने जो है बहुत जो है दबाव फोर्स भी किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत जो है अपने रणनीतिक तरह से जो है वो कूटनीतिक के तहत जो है वो निकल आए, उस पर जो है कुछ नहीं बोला। क्वाड समिट 2022 से पहले चीन ने भी यह कहते हुए प्रहार किया था कि अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक रणनीति क्षेत्र में विभाजन पैदा करने और टकराव को भड़काने की एक चाल है। ऊपर भी कहा था, क्वाड समिट जापान के दौरान एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र, समुद्री सुरक्षा, उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन चुनौतियों जैसे मुद्दे भी इस एजेंडे में शामिल होते हैं। ठीक है, क्वाड समिट जापान के दौरान जो हमने अभी ऊपर कहा वही बात है, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी इस एजेंडे में शामिल किया जाता है। लेकिन सितंबर 2021 को राष्ट्रपति बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के प्रधानमंत्री ये जो योशिहिदे सुगा की व्हाइट हाउस में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए पहली बार मेजबानी की गई थी। तो ये रहा क्वाड का परिचय और क्वाड में कितने जो है मेंबर्स है और कौन कौन मेंबर्स हैं और इनका काम क्या है, किस मुद्दे को लेकर के ये बना है, और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, तो इसे जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद।